तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राइडिंग मैनिया। और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। और वो इन्फॉर्मेशन है, जब मैं राइड पे जाता हूं, जब मैं कैंपिंग पे जाता हूं, तो मैं कौन कौन सा गियर यूज करता हूं। तो उस पर मैंने एक वीडियो सोचा कि मैं बनाकर शेयर करूँ आप लोग के साथ। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि वे कौन कौन से कैंपिंग आइटम्स है, कौन कौन से कैंपिंग गियर्स है जो मैं यूज करता हूँ, स्पेशली ड्यूरिंग माय कैंपिंग इन द फॉरेस्ट। तो बहुत सारा आइटम मेरे पास है और सारे आइटम को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उसके प्राइस, उसके क्वालिटी। और मेरे पास जो भी आइटम है जो मैं शेयर करने वाला हूँ वो सारे आइटम ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जो भी आइटम मुझे लगा कि ये शेयर नहीं करना चाहिए आपके साथ, तो मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी क्वालिटी और उनका परफॉर्मेंस शायद अच्छा नहीं लगा मुझे, इसलिए मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ। तो जब भी हम कभी भी कैंपिंग पे जाते हैं तो सबसे पहली ज़रूरत हमारी होती है कि बहुत सारे हमारे पास आइटम होते हैं, तो हम कौन सा आइटम लेकर जाएं। तो उस आइटम में सबसे पहले मैं शेयर करूँगा, एक मेरे पास है रक्सैक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये इनलैंडर का है और ये 80 लीटर का है, 75 + 5 लीटर 80 लीटर का है। और जब भी मैं राइड पे जाता हूँ तो राइड के दौरान मैं यह टेल बैग यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी आइटम आ जाते हैं। लेकिन जब मैं ट्रैकिंग पे होता हूँ और ट्रैकिंग प्लस कैंपिंग पे होता हूँ तो काफ़ी जितने भी हमारे पास कैंपिंग गियर्स हैं सारे इसमें आ जाते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ पर जाकर अगर आपको पसंद आए तो परचेज कर सकते हैं। ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये तो रहा इनलैंडर का रक्सैक। और दूसरा आइटम है हमारे पास यह गार्जियन गियर का यह है टेल बैग, जिस पे राइडिंग के दौरान मैं इसको यूज़ करता हूँ और काफ़ी कुछ आइटम इसमें आ जाता है। मैं समझता हूँ कि अगर आप अकेले राइड पे जा रहे हैं ना, तो 1 महीने का कम से कम आपका सारा सामान आ जाएगा, अगर कैंपिंग गियर्स नहीं है तो। अगर कैंपिंग गियर्स के साथ आप जा रहे हैं तो 15 डेज़ का परफेक्ट 15 डेज़ का सारा सामान यह एकोमोडेट कर लेता है। तो इसे तो भाई मैं कभी भी नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि जब कभी भी मैं कैंपिंग करता हूँ तो राइडिंग भी करता हूँ, क्योंकि भाई कैंपिंग करना है तो किसी न किसी पहाड़ में जाना होगा, किसी न किसी दूसरे स्टेट में जाना होगा जहाँ पे पहाड़ हो और जहाँ पे जंगल हो, वहीं पे हम कैंपिंग कर सकते हैं। तो इसे मैं ज़रूर कैरी करता हूँ, इस पर काफ़ी कुछ आइटम आ जाता है। अब हम कैंपिंग साइट पे पहुँच गए हैं, वहाँ हमें सबसे पहला काम करना है, हमें अपना टेंट पिच करना है, हमें टेंट सेटअप करना है। तो टेंट सेटअप करने के लिए आपके पास एक बहुत ही बढ़िया टेंट होना चाहिए, ऑल वेदर टेंट होना चाहिए। खासकर जब आप पहाड़ में होते हो और कैंपिंग के दौरान अगर बारिश शुरू हो जाती है तो वहाँ पर बारिश से बचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने लिया हुआ है एक 3 पर्सन का यह टेंट है, केचुआ का टेंट है। और यह मैंने लिया है डीकैथलॉन से। मैं ऑनलाइन मैंने इसे परचेज नहीं किया था, डीकैथलॉन स्टोर में जाकर मैंने इसे परचेज़ किया था। आज से 4 साल पहले मैंने इसे परचेज़ किया था, तब इसकी कीमत थी 3300। अभी शायद 200-400 बढ़ गया होगा। और वैसे ऑनलाइन भी काफ़ी अवेलेबल है, अमेजोन पे है या फ्लिपकार्ट पे जाकर आप ले सकते हैं। लेकिन यह ट्राइड एंड टेस्टेड है। अमेजोन पे आई डोंट नो कि कौन सा आइटम आपके पास आएगा, वो कैसा होगा, तो वो ट्राई और टेस्ट करने की बात है। बट दिस वन इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड। कहीं भी आपके आसपास जो डीकैथलॉन का स्टोर है वहाँ पर जाकर परचेज कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं डीकैथलॉन से। तो यह 3 पर्सन्स का है। चलिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि इसको सेटअप करने के बाद, टेंट पिच करने के बाद कितना स्पेस देता है यह, और इसमें क्या क्या फैसिलिटी है। तो ये है टेंट का कुछ इस तरह का शेप। तो मैं आपको अंदर का टूर कराता हूँ, और बहुत ही बढ़िया टेंट है। यह 3 पर्सन्स का टेंट है। अब मैं आपको टेंट के अंदर का टूर कराता हूँ। टेंट का कुछ इस तरह का है। यहाँ पर आप लगेज रख सकते हैं और 2 आदमी आराम से सो सकते हैं। अगर आपके पास लगेज कम है तो 3 पर्सन्स आराम से इसमें सो सकते हैं। अगर लगेज ज़्यादा है तो आप लगेज को साइड में रख सकते हैं या बीच में रख सकते हैं, और दोनों तरफ 2 व्यक्ति सो सकते हैं। यहाँ पर एक लैंप लगाने के लिए यहाँ पर हैंगिंग हुक भी दिया हुआ है, और प्लस इसके पीछे जाली दिया हुआ है।
और इसकी वजह से मच्छर नहीं आएगा और प्लस ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में आएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमने टेंट सेटअप हमने कर लिया है। आपको मैंने टेंट दिखाया है कि टेंट कितना स्पेसियस है, और किसी भी राइडर के पास एक टेंट होना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि आप माउंटेन में राइड कर रहे हैं, कहाँ पर आप फंस गए, कहीं आपको होटल नहीं मिला, कहीं गेस्ट हाउस नहीं मिला, बीच रास्ते में आपकी बाइक ख़राब हो गई, तो कुछ भी हो सकता है। सो इफ़ यू आर अ राइडर यू मस्ट पोसेस एटलीस्ट वन टेंट। अब टेंट हमने पिच कर लिया। टेंट पिच करने के बाद अब शाम हो गई, तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ज़रा बताइए। तो बॉस, हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहली ज़रूरत है वो है लाइट। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास आई हैव गोट अ प्लेथोरा ऑफ लाइट्स। बहुत तरह तरह के हमारे पास लाइट है। लाइट की कोई कमी नहीं है और कमी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप अगर जंगल में कैंपिंग कर रहे हैं, वहाँ पर लाइट गई, बिजली गुल हो गई, तो फिर आप क्या करोगे? क्योंकि वहाँ पर कई तरह के वहाँ पर बातें होती है। क्योंकि एक तो वहाँ पर आसपास घना जंगल होता है, वहाँ पर रोशनी नहीं होती है, वहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा होता है, वहाँ पर कीड़े मकोड़ों का खतरा होता है, और इनफैक्ट सांप का भी खतरा होता है। तो आपके पास में लाइट होना चाहिए। तो लाइट के लिए मैं सबसे पहला आइटम है मेरे पास, ये लाइट है। हेवी ड्यूटी लाइट है। इसमें बहुत बड़ी सी बैटरी लगती है। जो नॉर्मली जो बाइक में हम बैटरी यूज करते हैं वो बैटरी इसमें लगती है। पिछले 2 सालों से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, और इसकी खासियत है कि इसमें 2 लाइट है। इसमें 2 लाइट है, प्लस 3 लाइट आप एक्सटेंड कर सकते हैं, वो मेरे पास है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये आप देखिए, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं थर्ड वाले में मैं लगा रहा हूँ, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस तरह के 3 लाइट भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये करने के बाद आप इसको लगातार अनइंटरप्टेड 6 से 7 घंटा आप यूज कर सकते हैं। इतना बढ़िया लाइट है। सो एक तो लाइट ये हो गया। दूसरा लाइट है हमारे पास टेंट के अंदर इसको हैंगिंग करने के लिए। तो यह है बहुत ही बढ़िया लाइट है। इसे मैंने अमेजन से मंगवाया था। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। तो इस लाइट के 3 मोड्स है। 1 ब्राइटेस्ट, ये थोड़ा कम, और अगर आप सोने जा रहे हैं तो आपको नाइट लैम्प चाहिए तो नाइट लैम्प का भी ये काम करता है। मैं इसको 1 साल से करीब यूज़ कर रहा हूँ, और कई कैंपिंग साइट्स पे मैंने इसको यूज़ किया है। काफ़ी बढ़िया है। इन एडिशन टू दिस एक मेरे पास है जो सबसे पुराना लाइट है। सबसे पहला लाइट मेरे पास यही है और काफ़ी दिनों से चल रहा है। बॉस, जब आप खाना वाना बनाते हैं तो खाना वाना बनाने के टाइम में आपको जब लाइट चाहिए नज़दीक से, तो इस लाइट का आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके भी 2 मोड्स है। और ये तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कैंपिंग कर रहे हैं तो जंगल में बॉस बहुत ज़रूरी है। इसकी ज़रूरत तो तब महसूस होती है जब आप जंगल में फंसे होते हैं, आपको लकड़ियाँ इकट्ठी करनी होती है, आपको पानी लाना होता है, तो इसकी ज़रूरत महसूस होती है। तो बहुत ही बढ़िया है, और इसका लिंक भी मैंने डाल दिया है। और ये मेरे पास 2 है। तो बेसिकली मैं पहनता तो एक ही हूँ, लेकिन एक स्टैंड बाई के लिए। तो स्टैंड बाई के लिए एक है, और अगर हम 2 राइडर्स हैं, 2 कैंपर्स हैं, तो हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। और फिर मेरे पास एक इमरजेंसी टॉर्च भी है जो बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी टॉर्च आप देखिए, काफ़ी रोशनी है इसकी, और इसके अलग अलग मोड्स है। तो ये रही लाइट की बात। तो इतना लाइट मैं समझता हूँ काफ़ी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप भी इतना लाइट रखें, वो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। बट ये सारे लाइट्स है जो काफ़ी यूज़फुल है। आपको ज़रूरत पड़ सकती है जब कभी भी आप टेंट पिच करते हैं और रात में आप जंगल में आप रात बिताना चाहते हैं, और एडवेंचर लवर्स है, तो आपके लिए लाइट बहुत ज़रूरी है। सो रही बात लाइट की, कैंप हमने पिच कर लिया है। अब हमने लाइट भी आपको दिखा दिया है। अब अगली बारी आती है खाना बनाने की। तो भाई खाना बनाएंगे क्या, किस में? ये खाना तो हमें खाना है। तो खाना बनाने के लिए भी काफ़ी गैजेट्स की ज़रूरत होती है, खासकर जब आप आउटडोर कैंपिंग करते हैं। तो टेंट सेटअप कर लिया हमने लाइट भी जला दिया, आगे बोन फायर भी कर लिया। डिपेंड करता है वहाँ पर कितनी लकड़ियाँ हम इकट्ठा कर पाते हैं। अब अगली बारी आती है कि हम खाना बनाएं तो कैसे बनाएं।
हमारे पास कितने बर्तन हैं, हमारे पास किस तरह का स्टोव है, हमारे पास कौन कौन से बर्तन हैं, क्या क्या हमारे पास है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात है कि मेरे पास यह बुटेन का स्टोव है, बुटेन का चूल्हा है, ये बर्नर है, ये कमाल का आइटम है। वैसे मेरे पास दो है, मैं दोनों दिखाऊंगा आपको। तो ये रह गया, इसमें लगता है यह बुटेन का सिलेंडर। इसको हमने ऐसे फिट करना है, हमने फिट कर दिया। तो ये देखिए, ये ऑन हो गया। ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, छोटा सा है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि ये इतना छोटा है, अगर अनइवन है, अगर ऊंचा नीचा है तो गिरने का थोड़ा डर है। इसलिए मैंने एक इससे भी बढ़िया मैंने खरीदा हुआ है, वो है हांस का। ये देखिए, बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया स्टोव है। इसमें भी सेम बुटेन सिलेंडर ही लगता है, प्लस इसकी खासियत है कि इसमें बुटेन सिलेंडर के साथ साथ आप एलपीजी गैस भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो एलपीजी से भी यह काम करता है। यहाँ पर हम इसमें सिलेंडर फिट करते हैं और सिलेंडर फिट करके हम इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। और थोड़ा कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये काफ़ी स्पेस लेता है। काफ़ी स्पेस तो क्या, बट इतना स्पेस लेता ही है, बट ये काफ़ी बहुत बढ़िया है। या किसी भी सरफेस पे कहीं भी इसको आप प्लेस करके आप खाना बना सकते हैं। तो ये हांस का है और काफ़ी मुझे अच्छा लगा, ट्राइड एंड टेस्टेड है। 1 साल पहले मैंने लिया था और इसका मैंने भरपूर यूज किया है। तो इसे आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है, उस लिंक पे जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं अमेजन से। ट्राइड एंड टेस्टेड है। अब ये तो आ गई खाना बनाने के लिए स्टोव की बात। अब नेक्स्ट आइटम जो है वो खाना बनाएंगे किस में, तो खाना बनाने के लिए मेरे पास ढेर सारा बर्तन है। ये मैंने बर्तन लिया था, मैंने अमेजन से मंगाया था और इसमें काफ़ी है। इसमें बॉल्स है 1 2 3 4 5 बॉल्स है, प्लस कलछी है। एक तो इसमें ये है, अगर आप सूप वगैरह कुछ बनाना चाहते हैं छोटा मोटा, या छोटा मोटा कुछ सब्जी वगैरह मैगी बनाना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा आइटम है इसके लिए। इसके अंदर एक और है, कुछ भी बना सकते हैं आप। 2 पर्सन के लिए इसमें चावल बना सकते हैं, इसमें दाल बना सकते हैं, इसमें सब्जी बना सकते हैं। एक बहुत बड़ा है, इसमें 3 to 4 पर्सन के लिए आप कुछ भी बना सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें मिलता है इसमें प्लेट्स, हमें मिलता है इसमें 3 प्लेट्स। तो प्लेट का लफड़ा भी ख़त्म, प्लेट भी आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं। इसके साथ प्लेट्स भी है, 3 प्लेट्स है। हम 3 व्यक्ति हम आराम से कुछ भी इसमें खा सकते हैं। इसके अलावा इसमें है फ्राई पैन, और फ्राई पैन में मैंने चिकन भी बना रखा है, इसमें मैं मैगी भी बना रखा हूँ, इसमें मैं दाल भी बना रखा हूँ, सब्जी भी बना रखा हूँ। तो यह इसमें बहुत सारे क्वालिटी है। तो ये सब एक ही सेट में आता है, जो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, तो वहाँ पर जाकर आप खरीद सकते हैं अगर पसंद आया तो। पर रही बात इसकी क्वालिटी की, तो क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। अगर क्वालिटी अच्छा नहीं होता तो मैं शायद रिकमेंड नहीं करता। नेक्स्ट आइटम है पानी। यह 10 लीटर का कोलैप्सिबल, इसे पानी भरकर पीने का पानी। इसके साथ में टिप भी लगा हुआ है और ये कोलैप्सिबल भी है। इसको आप आराम से कोलैप्स करके आप बैग में आप कैरी कर सकते हैं। तो ये 10 लीटर का है। इसके साथ साथ मेरे पास 5-5 लीटर का 2 और है। तो बर्तन वगैरह धोने के लिए, खाना बनाने के लिए मैं पानी इसमें रखता हूँ जनरली, पीने के लिए मैं पानी इसमें रखता हूँ। सो 20 लीटर पानी अगर आपके पास है तो कोई नेक्स्ट आइटम है नॉन स्टिक ऑमलेट, पकौड़ा, वाट एवर यू से। अब जो कुछ भी बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, बट मैं जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इसमें बनाता हूँ ऑमलेट। आराम से 1 अंडा इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक साथ आप 4 अंडे का ऑमलेट आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसे भी मैं कैरी करता हूँ, क्योंकि कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़ सकती है। जब कभी मैं राइड पे जाता हूँ तो मैं ब्लैक टी पीने का आदी हूँ, तो ब्लैक टी पियो
या दूध वाली चाय आप पियो, आपको पैसे उतने ही देने पड़ते हैं। तो मैंने एक लिया हुआ है छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा हैवेल्स का मैंने लिया है एक इलेक्ट्रिक केटल, जो 1/2 लीटर का है। और इसके साथ हमें मिलता है कप भी है, इसके साथ कप भी होना चाहिए। देखिए इसके साथ 2 कप भी है प्लस 2 चम्मच भी है, और ये 1/2 लीटर का है। बहुत ही बढ़िया। कहीं भी पानी गर्म करो, टी बैग डिप करो और चाय बनाकर पी लो। तो ये भी मैं कैरी करता हूँ अपने साथ हमेशा, क्योंकि इसके बिना मेरा काम चल नहीं सकता। कि मुझे ब्लैक टी चाहिए, रात को भी चाहिए, शाम को भी चाहिए, सुबह भी चाहिए, दिन में भी चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आइटम है और हैवेल्स का है, काफ़ी ड्यूरेबल है और ट्राइड एंड टेस्टेड। अब बारी आती है सोने की। खाना हमने बना लिया, खाना हमने खा भी लिया, अब हमें सोना भी है। तो सोने के लिए हमारे पास क्या क्या व्यवस्था होता है? तो मैं जनरली कैरी करता हूँ एक इन्फ्लेटेबल पिलो, जिसको आराम से आप इसको आप मुंह से भी इन्फ्लेट कर सकते हैं, आप इन्फ्लेटर से भी इन्फ्लेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास है यह -20 डिग्री का स्लीपिंग बैग, -20 डिग्री इकट्ठा मैंने खरीद लिया है। अब यह ज़्यादा हेवी नहीं है, इसका वज़न होगा मुश्किल से 2 किलो, लेकिन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर यह आपके पास है तो आपको नीचे गद्दे की ज़रूरत नहीं है। गद्दा नहीं भी, आप कहीं भी सो सकते हैं, क्योंकि यह एक बैग है, स्लीपिंग बैग है। आप अंदर घुसिए, जिप बंद कीजिए। तो काफ़ी लंबा है, यह 6.5 फीट के बराबर है और मेरा हाइट 6 फीट से ज़्यादा तो है नहीं, तो मेरे लिए काफ़ी उपयुक्त है। इसके साथ साथ यह काफ़ी हल्का है, बट ठीक है, मेरा काम इससे चल जाता है। यह मैट्रेस है, तो एक 1 पर्सन के लिए यह काफ़ी है। और मेरे साथ अगर कोई जाता है तो उनके पास अपना मैट्रेस होता है, तो अपना मैट्रेस यूज़ करते हैं। अगर नहीं होता है तो यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि मैं एक ही कैरी करता हूँ मैट्रेस, और मेरे लिए सफिशिएंट होता है। इसके साथ साथ जब आप सोने जा रहे हो बॉस जंगल में, तो ज़रा सेफ्टी का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सेफ्टी का ख्याल नहीं रखेंगे तो गए काम से, फिर कभी भी कुछ भी आपके साथ हो सकता है। तो मैक्सिमम पॉसिबल, क्योंकि सेफ्टी के लिए आप राइफल लेकर तो जाओगे नहीं, अब बंदूक लेकर तो आप जाओगे नहीं, आप कैंपिंग करने या राइडिंग पे नहीं जाओगे। तो आपके पास छोटे मोटे हथियार होने चाहिए, जो मल्टीपर्पज़ हथियार हो। लकड़ियाँ काटने के लिए भी उसका यूज़ कर सकते हो। आपको जानवर से अगर आपको सुरक्षा करना है अपनी, तो उसका भी यूज़ कर सकते हो। प्लस कुछ भी आप कर सकते हो। उसके लिए मेरे पास एक ये मैं यूज़ करता हूँ लकड़ियों को काटने के लिए, या फिर कुछ भी आइटम किसी चीज़ को काटने के लिए। प्लस मेरे साथ ही हमेशा रहता है कैंपिंग के दौरान, क्योंकि जानवरों का अगर ख़तरा है तो यही आपको बचा सकता है, अदरवाइज़। इसके अलावा एक मल्टीपर्पज़ टूल है, इधर कुल्हाड़ी है, इधर हथौड़ा है। इसका यूज़ अभी तक मैंने किया नहीं है, बट ये आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी कुछ है इसमें। ये देखिए, तरह तरह की इसमें चाकू है। तो ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, या अदरवाइज मैंने इसे ख़रीदा था आज़ाद मार्केट से, और करीब 400 रुपये का ये आया था। तो बट काफ़ी हेल्पफुल है। या प्लास का भी काम करता है, या प्लास का भी काम करेगा, अगर इसको आप प्लास के रूप में यूज करना चाहते हो। तो अगर इसको आप बंद कर देते हैं तो यह कुल्हाड़ी का काम करेगा, प्लस हैमर का काम करेगा। पर ये बहुत सारे टूल्स है, इसमें ओपनर है और पता नहीं क्या क्या है। कुछ चम्मच वगैरह मैं लेकर जाता हूँ अपने साथ, फॉर्क है, स्पून्स है, और प्लस मैं एक ये भी लेकर जाता हूँ, ये खुखरी है। ये क्या है, खुखरी की आप जब ट्रैकिंग कर रहे होते हैं या कैंपिंग कर रहे होते हैं, तो आप इसको आराम से, इसके मदद से आप हैंग कर सकते हैं अपने बेल्ट में। तो यह रेडीली आपके पास अवेलेबल होता है। रही बात इसकी, तो इसे आपको निकालना पड़ेगा। इसे आप बैग में ही रखते हैं तो निकालना पड़ेगा, वक्त लग सकता है, पर यह हैंडी होता है आपके पास, और इसका आप यूज आसानी से जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करने के लिए आप कर सकते हैं। तो ये तो रहा वे सारे आइटम जो कैंपिंग के दौरान मैं यूज करता हूँ। सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, और वहाँ पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं। और अगला वीडियो जो मेरा आने वाला है, वो आने वाला है राइडिंग गियर्स पर, कि कौन कौन से राइडिंग गियर्स मैं यूज़ करता हूँ और अपने साथ में क्या क्या लेकर जाता हूँ
क्या क्या मैं आइटम यूज करता हूँ राइडिंग के दौरान, कैंपिंग के दौरान, ट्रैकिंग के दौरान, सबका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।